युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, इस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी आज इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, इस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो।
ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी आज इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं, उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, इस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर